जय हिंद। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के क्रम में पुनः यह 3 मुख्य अभिक्रियाएं देखने जा रहे हैं। पहला सीखेंगे वुड्स अभिक्रिया, दूसरा सीखेंगे फिटिंग अभिक्रिया, इसी श्रेणी में तीसरा होगा आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आज इन 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड 12th में पेपर में बार बार पूछा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं चैप्टर के अंदर से उठाते हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग, और भी हैं, क्रम से आगे की वीडियो में देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर। इसके पहले भी हमने वुड्स अभिक्रिया को देखा है पिछले वीडियो में, संक्षेप में उठाते हैं पुनः वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, आपका एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन करता है, सोडियम धातु से। कब? जब शुष्क ईथर उपस्थित होता है तब। बनाता क्या है तो याद रखेंगे, उच्च एल्केन, और क्या मुक्त करता है, सोडियम का संगत हैलाइड। इस अभिक्रिया को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, तो एल्किल आर, हैलाइड अर्थात हैलोजन RX रिएक्शन किससे करेगा, सोडियम से। कब? जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब। क्या बनाता है, उच्च एल्केन। कैसे बनाएगा, एल्किल की सहायता से। जितना एल्किल होगा उसी का जस्ट डबल, R सिंगल बॉन्ड R। क्या रिमूव होगा, सोडियम का हैलाइड NaX, सोडियम की वैलेंसी 1, हैलोजन की भी 1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, NaX बन जाएगा। मान लीजिए एल्किल में आपका है CH3, हैलोजन में है Cl। क्या है, एल्किल में आपका CH3 और हैलोजन में Cl है, और यह रिएक्शन कर गया किससे, सोडियम से। कब करेगा रिएक्शन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब आपका एल्किल हैलाइड, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिया है मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड सोडियम से रिएक्शन करेगा और शुष्क ईथर होगा तो उच्च एल्केन कितना बनाएगा, जो एल्किल है उसी का जस्ट डबल। तो CH3 है 1 कार्बन का, तो कितना बनेगा, 2 कार्बन का एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के रूप में, अर्थात C2H6 हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एथेन। क्या मुक्त होगा, सोडियम का हैलाइड, अर्थात यहां हैलाइड क्लोरीन के रूप में है तो Na का Cl, यानी NaCl मुक्त होगा, जिसे क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये होगा, यही अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपके मन में आ रहा होगा
प्रश्न किस तरह से उठाता है, तो प्रश्न प्रत्यक्ष कह देगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट के रूप में डायरेक्ट नाम दे दिया, परिभाषा लिखेंगे, पूरा रिएक्शन। और कैसे पूछता है, यहीं पे सभी बच्चे फंस से जाते हैं। कहां से पूछा है प्रश्न, नहीं समझ में आता। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से प्रश्न बनाता है। और क्या, क्या होता है जब, इस तरह से करके प्रश्न बनाता है। आखिरी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए आपको क्या कह दिया, क्या होता है जब, कब, प्रश्न के रूप में एथिल क्लोराइड, क्या चीज, एथिल क्लोराइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो आपको पता है एथिल क्लोराइड क्या है, एल्किल हैलाइड है। सोडियम, सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जितने का एल्किल होगा उसी का जस्ट डबल एल्केन बन जाएगा। एथिल 2 कार्बन का, तो 2 दूना 4, डबल 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। एथिल क्लोराइड C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से Na। कब करेगा, जब शुष्क ईथर उपस्थित होगा तब। तो क्या होगा, जितने कार्बन का एल्किल है उसी का जस्ट डबल C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 यानी C4H10 अर्थात ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेन। और क्या रिमूव होगा, सोडियम का हैलाइड अर्थात NaCl, ये होगा। यही है वुड्स अपक्रिया। आगे देखते हैं। बैलेंस करना चाहें, जैसे यहां पे 1 कार्बन है, यहां 2 है, यहां 2 करेंगे, 2 हैलोजन, यहां 2 लगाए, 2 सोडियम, 2 सोडियम। अब इसी को फॉलो करते रहिए, यहां भी कुछ इसी तरह से ये हो जाएगा। तो ये है आपका वुड्स अपक्रिया। आइए अगला देखते हैं। हाँ, और क्या हो सकता है, चलिए क्वेश्चन की सीरीज में आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे इस टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे। ये देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो फिटिंग अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होगा, तो याद रखेंगे जब 2 एरिल हैलाइड, क्या, जब 2 एरिल हैलाइड अणु, पुनः वही सेम है, जैसे यहां एल्किल है वैसे यहां पे एरिल हो जाएगा। हैलाइड अणु किससे, सोडियम से क्रिया करता है। तो जब भी 2 एरिल हैलाइड का अणु सोडियम से क्रिया करता है एवं डाईफेनिल का निर्माण करता है, क्या बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण करता है, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। 2 एरिल हैलाइड अणु परस्पर क्रिया करेंगे, किससे, सोडियम धातु के साथ में। किससे करेंगे, सोडियम धातु के साथ में करते हैं और क्या बनाते हैं, डाईफेनिल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है।
तो देखते हैं इस अभिक्रिया के लिए समीकरण। इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, एरिल, आपने बेंजीन सुना होगा, बेंजीन जिनका सूत्र C6H6 होता है। जैसे आप एल्केन में सबसे छोटा क्या पढ़े थे, CH4 मेथेन। एक हाइड्रोजन हटा देने पर क्या बचता है, CH3। इसी को कहते हैं एल्किल में मेथिल। इसी प्रकार आपका इसमें भी एक हाइड्रोजन निकाल देने पर क्या बचेगा, C6H5। इसे ही कहेंगे एरिल या फेनिल कहा जाएगा। किसके अणु, एरिल अणु। कै ठवर, दूगो ठवर, दो एरिल अणु लीजिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड हाइलाइड के लिए Cl ले लीजिए। कै ठवर होने चाहिए, दो ठवर। तो कुछ इस तरह से सेट करेंगे हम, ये हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl। परस्पर अभिक्रिया किए किससे, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ जब क्रिया करेंगे तो स्थिति ये होगी कि क्या बने, आंसर होगा आपका कि डाइफेनिल का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये पार्ट एक ठवर फेनिल और ये पार्ट एक ठवर अर्थात फेनिल, दोनों परस्पर जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेगा, यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा, Cl की विदाई हो गई। यहां से टूटा सिंगल बॉन्ड, Cl की विदाई हो गई। तो बचा क्या, C6H5 सिंगल बॉन्ड फ्री है। अब इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा यही C6H5 आएगा, इस पर भी सिंगल बॉन्ड फ्री, दोनों परस्पर कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रकार बन जाएगा आपका डाइफेनिल। और क्या रिलीज होगा, सोडियम है बैलेंसी एक, क्लोरीन है बैलेंसी एक, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, NaCl। Cl अभिकर्मक में दो हैं तो यहाँ दो लिखेंगे, दो Na होगा तो यहाँ दो लगा देंगे। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। अब अगली हेडिंग आपकी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब वुड्स अभिक्रिया आपने देख लिया, फिटिंग देख लिया, अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चलिए कुछ इस तरह से यहां आते हैं, ये देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या है, एल्किल हैलाइड है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या है, एरिल हैलाइड है। इसमें क्या हो रहा है, दो ठवर, सब डायरेक्ट देखें, दो ठवर एल्किल हैलाइड परस्पर जुड़ रहा है। सपोज करिए यहाँ पे दो ठवर एरिल हैलाइड जुड़ रहा है, तब बन रहा है डाइफेनिल, यहाँ पे डाई एल्किल अर्थात एल्केन हो जा रहा है। उसी तरह से एक ठवर एहमा उठाएंगे एल्किल हैलाइड और एक ठवर एहमन से उठाएंगे एरिल हैलाइड, और दोनों का परस्पर कनेक्टिविटी कराएंगे, दोनों को रिएक्शन कराएंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो याद रखेंगे वह अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जब किसी एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है। एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। फिर पीछे लौटेंगे, कब, सोडियम भी होगा तब। परिभाषा के रूप में पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम, कब, जब किसी एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु एवं एल्किल हैलाइड
के साथ फिर वही क्या चीज होना चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो यह वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ और क्या एल्किल हैलाइड हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे होगा देखते हैं, समीकरण देखेंगे तो कुछ इस तरह से, C6H5 आपका फेनिल क्लोराइड हो जाएगा यानी एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कब, जब अभिकर्मक के रूप में एल्किल हैलाइड, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये होगा तब। और क्या चीज होना चाहिए, खास बात, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फिर वही यहां से Cl निकला, यहां से Cl निकला, सोडियम से रिएक्शन करेगा, CH3 इज कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विद C6H5। C6H5 का सिंगल बॉन्ड फ्री हुआ Cl के निकलने से, CH3 पर सिंगल बॉन्ड फ्री हुआ Cl के निकलने से, दोनों जुड़ गए, प्लस अब ये ने यानी सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड, 2 क्लोरीन है अभिकर्मक, यहाँ 2 करें, यहाँ 2 किए, बैलेंस हो जाएगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा आपका, C6H5CH3 अर्थात टॉलुईन हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाएगा।